नमस्कार मेरे दोस्तों। और आज जो है हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाला 2024 में, है ना। उसे देखते हैं हम लोग PYQ 2009 से 2018 तक दिशा और दूरी से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको सॉल्व कर, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका रीजनिंग का बहुत अच्छा रोल्स है, बहुत बढ़िया रोल है। और बहुत सारे बच्चे जो है इसे डर भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि पूछा जाता है आपका रीजनिंग का। और हम आपको जो है 2009 से लेकर के 2018 तक अभी शुरू शुरू में हम टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारा क्लास अटेंड करेंगे तो आपके रीजनिंग के 100% मार्क लाने की आप पूर्णतः तैयार हो जाए। प्रयास मेरा कोशिश से ही रहेगा, ठीक ना। तो अब दिशा और दूरी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं हर टॉपिक को, जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक वाइज टॉपिक में क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक ना। और क्वेश्चन कौन सा लेकर के आऊँगा? सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो पूछा गया है। प्रारंभ हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश एसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। उसके बाद CPO एसआई में, है ना। और पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको सॉल्व करेंगे। और एक ही वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो हम आपको बताएंगे, है ना। तो पहला चैप्टर हमारा रहेगा दिशा और दूरी, है ना। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं दिशा और दूरी। तो दिशा दूरी के प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे क्या, कुछ चीजों को आप समझना होगा। जैसे यदि आप पेपर दे चुके हैं या पढ़ चुके हैं, दिशा दूरी को अच्छे से जानते हैं, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो हमारे नए बच्चे हैं जो दिशा दूरी के विषय में थोड़ा बहुत कम जानते हैं, है ना, या वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं 1 या 2 मिनट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि वो समझते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो दिशा दूरी से संबंधित सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें आपको समझना होगा। जैसे कि पहले आप जानते हैं कि आप, जब आपका डायग्राम होता है, डायग्राम में आप कैसे फिगर को बनाते हैं, किधर चलते हैं। तो आपका जो राइट हैंड होता है ये पूरब होता है, इसको ईस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पूरब बोलते हैं। तो आपका राइट हैंड होगा वो किस दिशा को दर्शाता है? पूरब। तो जब भी आपको पूरब की दिशा में जाना होगा तो आप क्या करेंगे? अपने राइट हैंड की तरफ चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक जो है अपने घर से 10 मीटर पूरब चला, तो यहाँ आप रखेंगे और पूरब चलना रहेगा तो आप राइट हैंड चलाएंगे, अर्थात ऐसे यहाँ चलाएंगे, राइट हैंड, है ना। समझ ना इसे? इसको हम क्या कहेंगे? राइट हैंड, अर्थात पूरब हो गया। और जब आपको पश्चिम की दिशा में चलना होगा तो अपने बाएं हाथ की तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे? ये आपका बाएं हाथ क्या होता है? वेस्ट होता है। इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिम की दिशा कहेंगे, है ना। तो जब आपको प्रश्न आ जाए कि ये ए अपने घर से पश्चिम की दिशा में चलता है 10 मीटर, तो आप यहाँ से बिंदु रखेंगे तो आप राइट हैंड न चल करके किधर चलेंगे? लेफ्ट हैंड की तरफ। तब आपको किधर घूमना होगा? इधर घूमना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अर्थात जब आपको पूरब चलना होगा तो अपने राइट हैंड चलेंगे, जब आपको पश्चिम चलना होगा तो अपने आप लेफ्ट हैंड, है ना। दूसरा क्या है? ये बेसिक चीजें आप समझ लेंगे, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। आप वीडियो के मेरे स्किप मत करिएगा, सिर्फ समझिएगा, है ना। अच्छा, अब देखेंगे ऊपर क्या है। ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, उत्तर होता है। तो ऊपर की दिशा क्या होगी? उत्तर होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ। जब भी आपको उत्तर की दिशा में चलना होगा, जैसे कह दिया गया, ए अपने घर से उत्तर की दिशा में 10 मीटर जाता है, तो आप ये रखेंगे, राइट हैंड नहीं बढ़ेंगे, पूरब हो गया। इधर नहीं बढ़ेंगे, पश्चिम हो गया। अब आप उत्तर जान किधर दिशा में जाएंगे? आप ऊपर की दिशा जाएंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये हम नॉर्थ कहेंगे, उत्तर कहेंगे। अर्थात जब भी आपको उत्तर चलना होगा तो आप क्या करेंगे? ऊपर की दिशा में चलेंगे। अच्छा, आप समझ गए होंगे। जब आपको दक्षिण में जाना होगा, नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं, है ना। तो जब आपको दक्षिण में जाना रहेगा तो आप नीचे जाएंगे, है ना। जैसे कि कह दिया गया, ए अपने घर से दक्षिण की दिशा में 10 मीटर चलता है, तो आप यही कहीं बिंदु रखेंगे। और उधर क्या है ना, तो आप इधर जाएंगे, पूरब हो गया। इधर जाएंगे, पश्चिम हो गया। ऊपर जाएंगे, उत्तर हो गया। किस दिशा में जाएंगे? आप दक्षिण की दिशा में जाएंगे, तो आप किधर घूमेंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण। जैसे भारत का नक्शा है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि उत्तर में क्या है? हिमालय है, अथवा उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो आप कहाँ खोजते हैं? ऊपर खोजते हैं। अच्छा, हिंद महासागर क्या है? नीचे है। दक्षिण में है तो आप तुरंत उसे नीचे खोजते हैं, है ना। अच्छा, पूर्व में क्या है? बांग्लादेश है। आप क्या करेंगे? राइट हैंड खोजेंगे। और पश्चिम में क्या? पाकिस्तान है या गुजरात है। हम क्या करेंगे? पश्चिम की दिशा में, मतलब अपने बाएं हाथ की तरफ देखेंगे। बस उसी को आपको समझना होगा। आप उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अच्छा,
अब एक चीज यहां देखते हैं, आपको चलना रहेगा। अब यहां हम प्रश्नों पर लेकर के आते हैं आपको। प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखेंगे किधर चलता है। अतुल क्या है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। एक प्रश्न और आप समझेंगे, राइट हैंड, है ना। तो जब आपको दाएं मुड़ना होगा, दाएं, है ना, तो दाएं जब मुड़ना होगा आपको, कहीं कहीं प्रश्न में दाएं मुड़ना है ना, तो क्या करेंगे आप, तो घड़ी के दिशा में आप मुड़ेंगे, ठीक ना। घड़ी के चलने की दिशा में आप मुड़ेंगे। किधर मुड़ेंगे, घड़ी के चलने की दिशा में आप मुड़ेंगे, ठीक ना। किधर मुड़ना होगा आपको, घड़ी की चलने की दिशा में आप क्या है, आप मुड़ेंगे, है ना। जब भी आपको मुड़ना होगा, ठीक ना, किधर मुड़ेंगे आप, हाँ, घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ेंगे, दाएं घूमना होगा। जैसे कि कह दिया गया कि ए अपने घर से पूरब गया, गया, उत्तर आप चला देंगे। अब यहां से दाएं गया, दाएं मुड़ता है, जैसे कह दिया गया ए उत्तर के दिशा में, के दिशा में गया, है ना, दिशा में क्या है, दिशा में गया, और क्या किया, और दाएं मुड़ा। किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, एक ऊपर भेजेंगे। अब दाएं घुमा है, तो अब यहां से सुई रख देंगे, घड़ी ऐसे सुई रख हो गई। अब घड़ी किधर चलेगी, इधर किधर, ऐसे चलती है ना दाएं, तो आप इस दिशा में ऐसे घुमाएंगे, क्लियर है। अच्छा, फिर यदि आपको दाएं घूमना है, तब ऐसे सुई रखेंगे, मतलब जहां ये एरो बनता है वही आप सुई रखेंगे, मतलब इसी को घुमाना रहेगा। तो घड़ी किधर चलेगी, नीचे के ऊपर, तो नीचे घड़ी चलती है, ऐसे चलेगी ना, तो इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। अच्छा, मानिए अब आपको बाएं घुमाना है, बाएं चलना है, ठीक ना। अच्छा, जब यदि आपको बाएं चलना है, अब यहीं से बाएं मान लीजिए घूमना है, तब बाएं जब घूमना है तो ऐसे एरो रखेंगे, इसी को ऊपर नहीं घुमाएंगे, नीचे जहां एरो बन रहा है आपको। तो इधर घड़ी चलती है दाया, इधर नहीं चलेगी बाया, तो आप किधर घुमा देंगे, इधर घुमाएंगे, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। और जब यदि उधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दाएं। तो उम्मीद करते हैं कि घड़ी जिधर चलेगी उसको दाया कहते हैं, जिधर घड़ी नहीं चलेगी उसको बाया, ठीक ना। बस आप समझ रहे हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ठीक ना। अब हम प्रश्नों पर आते हैं, देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना। दाएं आप समझ गए होंगे, दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे, और बाएं घूमेंगे किधर जाएंगे। दाएं यदि आपको घूमना होगा तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, और यदि बाएं घूमना होगा तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब आ गया, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए दूरी पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका उत्तर यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, ठीक ना। अच्छा, देख लेते हैं। अब देखिए उत्तर की ओर तरफ 5 किलोमीटर गया, तो आप यहीं रखेंगे। उत्तर दिशा कौन होगा, तो हमने आपको बता दिया था कि ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो आप किधर घुमाएंगे उसको, तो आप यहाँ रखेंगे। अब उत्तर की दिशा में जाएगा तो आप ऊपर घुमा देंगे, ऊपर चला देंगे उसको, ठीक ना। अच्छा, कितना दूरी तय किया है, 5 किलोमीटर किया है, तो आप 5 किलोमीटर लिख देंगे। अच्छा, फिर वो किधर घुमा है, दाईं ओर मुड़ा है। अच्छा, अब यहीं रखेंगे, घड़ी किधर चलेगी, इधर किधर, तो घड़ी इधर चलेगी, इसको हम दाया कहेंगे, तो आप इसको इधर घुमा देंगे। अच्छा, कितना घुमाएंगे उसको, 3 किलोमीटर घुमा देंगे, 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक ना। अच्छा, बाद में फिर से वह किधर घुमा है, दाईं ओर मुड़ा है। अब यहाँ एरो रखेंगे, सुई यहाँ रखी हुई है, घड़ी इधर चलेगी दाएं, इधर नहीं चलेगी बायां, तो दाएं घुमाना, देखिए किधर घुमा वो, दाईं ओर। तो किधर घुमाएंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे। अच्छा, कितना घुमे है, 5 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, 5, अब इधर आ गया, है ना। तो अब ये यहीं आकर के रुकेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 था ना, तो यहाँ से यहाँ 5 थे, यहाँ से यहाँ रहेगा, बीच में रुकेगा तो कम हो जाएगा। तो अब आया कहाँ, वो यहाँ आ गया, है ना। पहले कहाँ था वो, पहले यहाँ था, और अब कहाँ वो, अब यहाँ है ना। अच्छा, अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। अच्छा, देखेंगे अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ दूरी 3 है, तो यही दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ भी ये दूरी हो जाएगी, ठीक ना। तो कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर वो मौजूद है। तो विकल्प नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, यदि समय दूरी पूछ ले किस दिशा में है, तो उसका घर यहाँ है और है यहाँ, तो कौन सी दिशा होती, पूरब। यदि दूरी पूछा, दिशा पूछा होता, तब हम कहते अपने घर से वह पूरब की दिशा में है, और कितना दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, देखेंगे, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है ना। अच्छा, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। अब वह
शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देख लेते कैसे हल करें। देखिए इधर हो जाएगा आपका क्या, पूरब हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका। अच्छा अब लड़का मान यही है, तो एक लड़का उत्तर पूरब की दिशा में चलता है। अच्छा उत्तर पूरब कौन है, ये पूरब है और ये उत्तर है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ईस्ट एंड नॉर्थ, है ना। तो उत्तर पूरब की ओर है, 3 किलोमीटर चलता है, किधर गया वो, इधर चला गया, कितना 3 किलो, है ना। आप समझ रहे हैं ना इसको, अपने घर से किधर गया वो, 3 किलोमीटर यहाँ चला गया, यहाँ से है यहाँ गया, 3 किलोमीटर चलता है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है, 4 किलोमीटर किधर चलता है, दक्षिण और पूरब। अच्छा देखेंगे दक्षिण और पूरब आपको चलाना है, तो क्या करेंगे आप जानते हैं कि नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे साउथ हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो साउथ एंड ईस्ट में आपको चलाना रहेगा, ना तो साउथ जाएगा ना तो ईस्ट, कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा वो, है ना। अच्छा अब वो कितनी दूरी तय कर लिया, वो 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, कितना तय कर लिया, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, है ना। अच्छा यहाँ गया यहाँ गया, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अब वो प्रश्न है, अब शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, कितना दूर है। अच्छा अब हमको दूरी क्या बताना है, अब यहाँ से लेकर के देखिए, पहले वो यहाँ था, अब कहाँ गया हो, अब यहाँ गया है ना। अच्छा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ना। अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण कहेंगे, क्योंकि ये 3 है और ये क्या है 4, ऐसे यदि हम उठा करके रखना है ना। ये किसका काम करेगा, विकर्ण का करेगा। तो जब भी आपको विकर्ण का फार्मूला है, विकर्ण जब भी आपको ज्ञात करना होगा, इसका फार्मूला होता है करड़ी में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर और प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जहां भी आपको इस तरह से कोई भी दूरी ज्ञात करनी होगी, इसको हम कहेंगे विकर्ण, तो क्या कहते हैं विकर्ण। वहां आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, इसका फार्मूला जरूरी होता है, ठीक ना। तो आप जहां भी विकर्ण ज्ञात करना होगा, आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। ये क्या होगा आपका, इसे विकर्ण कहेंगे, तो विकर्ण बराबर करड़ी में आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा विकर्ण कैसे ये फार्मूला आया है, ये आप हमारा वीडियो देख सकते हैं मैथ का, ठीक ना। उसमें हम मैं आपको पूरा क्लियरिटी समझाऊंगा, अब समझा भी हूँ, ठीक ना। अब देख लेते हैं आधार में इसका क्या काम करेगा, तो आधार या तो ये काम करवाई या तो ये काम करवाई, ठीक ना। तो क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक ना। अच्छा और ये क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक ना। अच्छा अब क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक ना। अब चूंकि करड़ी में है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, ठीक ना। तो विकल्प कहाँ दिया गया आपका, विकल्प नंबर 1 किसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आंसर आप क्या देंगे, आप 5 किलोमीटर, ठीक ना। ये आपका 2014 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, आंसर क्या हो गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आपका दिया है, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक ना। अच्छा किधर गया वो, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गया, हाँ है पश्चिम चलाना, तो किधर चलेंगे, राइट हैंड नहीं, किधर लेफ्ट हैंड चलेंगे, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि आपका जो राइट हैंड होगा वो पूरब होगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो पश्चिम होगा, ऊपर की दिशा उत्तर होगी और नीचे की दिशा साउथ होगी, दक्षिण होगी। तो यहाँ से किधर गया वो 12 किलोमीटर, पश्चिम की दिशा में गाड़ी चलते हैं, यहाँ से किधर गया वो 12 किलोमीटर, इसे चला दीजिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, अब दक्षिण दिशा क्या होगा नीचे की तरफ होगा, कितना चल दिया वो 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या किया, हाँ वह फिर पूरब और मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, पूरब और मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अच्छा अब देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 12 है। अब पूरब इधर होगा राइट हैंड, तो कितना चला वो 8 किलोमीटर चला है ना। तो जब चलेगा तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, बीच में ही आके क्या किया वो रुक गया, है ना। यहाँ इससे यहाँ क्या हो गया 8। अच्छा ये दूरी कितनी हो गई, जो बाकी कितनी दूरी है, बाकी दूरी कितनी है 4, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो गई 4। अच्छा अब आपको बताना है, सफर तय करता है अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तब पहले उसका स्थान कहाँ था, यहाँ था, है ना। अच्छा और अब कहाँ है वो, अब यहाँ है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो हम देखते हैं दूरी तय करेगा तो ऐसे दूरी तय करेगा, न कि ऐसे आखिर की दूरी तय करेगा, कम से कम दूरी ऐसे तय करेगा, है ना। अच्छा अब यहाँ से कम से कम दूरी तय करेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना 3 है, तो ऊपर आप उठा दीजिए कितना, है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ कितना बचा था 4, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई 4, समझ पा रहा है ना। यहाँ से यहाँ 8 है, ये 8 है तो ये 8 है ना। तो ये 4 बाकी था, तो ये क्या हो गया आपका 4, ये क्या हो गया आपका विकर्ण हो गया ना, क्या हो गया आपका विकर्ण।
हमने अभी जस्ट पीछे आपको बताया है कि आपको जब भी विकर्ण याद करना होगा, इसको याद करना होगा, एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या होगा आपका? आधार स्क्वायर और प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर, है ना। अच्छा, आधार में किसका इस्तेमाल करेंगे? आधार आपका ये है, क्या हो गया आपका? 4 का वर्ग करेंगे। और लंब में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ये है, कितना है आपका? 3 है, तो 3 का, है ना। अच्छा, अब 4 का वर्ग जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है आपका? 4 का वर्ग 16 हो गया, आप सारे लोग जानते हैं। अच्छा, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। जोड़ेंगे 16 और 9 को तो 25 आया। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है ना। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। आंसर आप क्या देंगे? 5 किलोमीटर, है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। 5 किलोमीटर, है ना। तो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर, तब हम कहेंगे 5 किलोमीटर। अच्छा, प्रश्न एक और यहां बनेगा। यदि ये पूछ लिया जाए कि वह अपने घर से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यदि ऐसे आ गया होता कि प्रारंभिक स्थान से, जो पहले स्थान था, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ना, किस दिशा में है, मान लीजिए क्वेश्चन रहता में है, तो आप बता लेंगे पहले कहाँ था, वो यहाँ था, अब कहाँ, यहाँ है। अच्छा, आप देखेंगे यदि दिशा पूछा होता तो हम क्या करते हैं, इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम है। कौन सी दिशा? पश्चिम। नीचे क्या हो जाएगा? साउथ होगा। इन किस दिशा में है? दोनों के बीच में है, ठीक ना। हम क्या करते हैं? वेस्ट एंड साउथ, ठीक ना, दक्षिण और पश्चिम के दिशा में है। लेकिन ये दिशा उषा नहीं पूछा गया है, मात्र दूरी पूछा गया है, तो आप दूरी बस बताएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर? ये क्वेश्चन हो चुका है, पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको। नेक्स्ट आगे देखो, इसको देख लेते हैं। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। देखिए पूरब दिशा में चलता है, सही है। अच्छा, पूरब दिशा कौन होगा आपका? राइट हैंड होगा। किधर चलेगा वो? इधर चल दिया। कितना चल दिया वो? 15 किलोमीटर चल दिया, है ना। अच्छा, फिर वह किधर घूमता है? बाएं मुड़ता है। अच्छा, अब ये जा रहा है, अब बाएं आपको घूमना है। हमने आपको बताया था ना, जो घड़ी की दिशा होगी, घड़ी की जो दिशा होगी वो क्या होगा आपका? वो राइट हैंड होगा, और उसके अपोजिट में लेफ्ट हैंड होगा। अब इस घड़ी इधर ऐसे एरो रखेंगे तो इधर यदि चलेगी तो क्या होगा आपका? राइट हैंड। इधर नहीं चलेगी तो क्या होगा? वो आपका लेफ्ट हैंड। इधर घुमा वो बाएं मुड़ा है, और कितना चला वो? 15 किलोमीटर की दूरी उधर भी वो तय कर दिया है ना। कहाँ ले के चलेंगे हम लोग? ऊपर लेकर के चलेंगे। बाएं घुमाए ना, यदि दाएं घूमता तो नीचे, बाएं घूमेगा तो ऊपर। कितना? 15 किलोमीटर। यहाँ भी इसको चलवा दीजिए। अच्छा, फिर क्या कर रहा है? अब वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। किधर घूमता है वो? दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, इधर तय करता ना, ये क्या है? दाएं हो गया, है ना। देखिए बाएं, और क्या हो गया? ये दाएं। अब किधर गया वो? दाएं घुमा है, और कितना दूरी तय किया वो? दाएं घुमा, कितना दूरी तय किया वो? तो देखते हैं कितना दूरी तय किया। 5 किलोमीटर। यहाँ क्या हो गया आपका? 5 किलो, है ना। अच्छा, अब देखिए प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर, फिर वही पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे प्रारंभिक स्थान उसका कहाँ है? यहाँ है, ठीक ना। पहले वो यहाँ है ना। अच्छा, और अब वो कहाँ पहुंच गया है? अब ये यहाँ आ गया है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बताना रहेगा, क्या होगा, ठीक ना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, तो देखते हैं यदि इसको हम, तो यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, देखेंगे यहाँ से यहाँ क्या 15 है, और यहाँ से यहाँ क्या 5 है, तो आगे क्या करिए, जो दूरी यहाँ से यहाँ वही दूरी क्या हो गई? यहाँ से यहाँ हो गई, हो गई ना। अच्छा, अब तो यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी थी? 15 था। ये कितना था? 15 था। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? 15। आप यहाँ से इसको क्या करेंगे? यहाँ इसको चलाएंगे, है ना। यहाँ से क्या करेंगे? आप इसको यहाँ तक चलाएंगे। और जब चलाएंगे इसको, तो देखते हैं यहाँ से हमको यहाँ तक की आपको दूरी बतानी रहेगी। तो यहाँ से यहाँ कितना है आपका? 15 था, 5 और हमने बढ़ा दिया, है ना। 15 5 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। एक आदमी पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, पूरब की दिशा में गया 15 किलोमीटर, है ना। अच्छा, फिर वह बाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर चलता है, इधर दाएं ऊपर बायां, इधर घूम गया, कितना हो गया आपका? 15 किलोमीटर हो गया, है ना। अच्छा, और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इधर घड़ी चलेगी दायां, कितना चल दिया वो? 5 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया, है ना। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तब विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं। विकर्ण बराबर क्या होता है? करड़ी में आधार स्क्वायर, है ना, और क्या होगा? प्लस लंब स्क्वायर होगा, है ना। अच्छा, अब आधार पर हम क्या रखेंगे, वो देखते हैं। यहाँ से यहाँ 15 है और 5 है, 15 5 क्या हो गया? 30 हो गया, है ना। देखिए दूरी आप यहाँ बना सकते हैं। अब आपको ये बताना है, सब हट गया।
यहाँ से ये बताना है, यही बताना है। तो यहाँ से यहाँ 15 था और 5 ये था, 15 5 कितना हुआ 20। तो आधार क्या काम क्या हो गया आपका 20 स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा अब ऊपर हम चलते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ कितना था 15 था, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका 15 हो गया। ये क्या हो गया आपका 15 स्क्वायर, क्लियर हो गया ना। अच्छा अब 20 का जब हम वर्ग करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, कितना आएगा 400, और प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा। वर्ग करना आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमारे मैथ का क्लास आप लिखिए देखिएगा, उसमें सब एक एक पॉइंट को हमने क्लियर कर रखा है। तो 4 दो कितना हो गया 6, ठीक ना। तो जब आप देखेंगे कितना हुआ 625 हो गया, ठीक ना। तो क्या होगा 625। अच्छा 625 का वर्गमूल हम याद कर लेते हैं। तो 625 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25। जानते हैं ना, वर्ग याद करना भी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो हमारा वीडियो रहेगा, आप देखिएगा उसमें 625। आंसर क्या हो गया आपका 625 किलोमीटर, ठीक ना। यदि किलोमीटर में गया है तो अपने घर से कितनी दूरी पर है वो, तो 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो विकल्प नंबर आपका इसमें दिया गया है कौन सा, सी इसका आंसर हो, ठीक ना। तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। कितना आपका 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर की दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकल करके 200 मीटर आगे जाता है, कितना जाता है 200 मीटर आगे जाता है, तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में वापस आ जाता है। 300 मीटर क्या किया वापस आ जाता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कौन सी दिशा में है, ठीक ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। अच्छा आप ये समझ रहे हैं कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर की दिशा में है, यदि फाटक उत्तर की दिशा में है तो किधर निकलेगा वो, दक्षिण में नहीं, जिस दिशा में फाटक रहेगा उसी दिशा में वो निकलेगा, समझा ना। यदि आपके घर का फाटक पूरब में है, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो पूरब की दिशा में निकलेंगे, है ना, समझा ना। इससे आप अपने घर पर देख लीजिएगा, आपका दरवाजा जो होगा, तो संजय का स्कूल फाटक उत्तर दिशा में है तो पहले संजय किधर निकलेगा उत्तर की ओर निकलेगा। अच्छा वो फाटक से बाहर निकल के 200 मीटर जाता है, अब यहाँ है, अच्छा 200 मीटर गया, तब फाटक उत्तर में है, किस दिशा में निकलेगा उत्तर की दिशा में निकलेगा। और कितना गया वो 200 मीटर की दूरी तय कर लिया, कितना मीटर 200 मीटर की दूरी, है ना। अच्छा अब देख लेते हैं, तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर चलता है, अब यहाँ से वापस आ गया, वो कितना आया 300 मीटर की दूरी तय कर रखा है, ठीक ना। यहाँ से वापस आ रहा है कितना 300 मीटर की दूरी, तो 200 ये हो चुका है, अब वापस आएगा तो 200 ये होगा और 100 क्या हो गया 100 और चल दिया, तभी ना 300 मीटर हो गया। अच्छा अब वो यहाँ आ गया है ना, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। अच्छा इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए घड़ी इधर चलती है, दायां इधर नहीं चलेगी, बायां, तो किस दिशा में जाएगा वो इस दिशा में जाएगा। इधर घड़ी चली, ऐसे सुई रखेंगे इसी को घुमाएंगे, इस दिशा में दायां, इस दिशा में नहीं चलेगी बायां, किधर गया वो यहाँ गया। और कितनी दूरी तय कर लिया वो 400 मीटर की दूरी तय किया। अच्छा पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो पहले कहाँ था वो, पहले यहाँ था, ठीक ना। अच्छा अब कहाँ वो, अब वो है यहाँ है ना। अच्छा अब यहाँ से यहाँ की कौन सी दिशा है, तो अब हमने आपको बता रखा है कि सीधा यदि इधर चला होता तो पूरब होता, इधर गया होता तो पश्चिम होता, ऊपर नॉर्थ होता नीचे साउथ होता, लेकिन है कहाँ वो, हाँ दोनों के बीच में, क्या कहेंगे ईस्ट एंड साउथ, ठीक ना, ईस्ट एंड साउथ, ठीक ना। अच्छा ईस्ट एंड साउथ मतलब क्या करेंगे, हाँ देखिए पूरब और दक्षिण, ठीक ना, क्या करेंगे पूरब और दक्षिण, ठीक ना। अपने घर से किस दिशा में है वो, पूर्व दक्षिण की दिशा में है, ठीक ना। तो क्या है हाँ दक्षिण पूर्व, या ऐसे भी कह सकते हैं पूर्व दक्षिण अथवा दक्षिण पूरब। तो आंसर क्या हो गया आपका, हाँ दक्षिण पूर्व दिशा में अपने घर से वो स्थित है, विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए हम लोग 8वें क्वेश्चन पर देखिए, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब रमेश किस दिशा में है, देखिए दाएं बाएं वाले क्वेश्चन को सीधा दाएं बाएं मिलता काट के खत्म कर दीजिए। ऐसे देख लेते हैं, रमेश उत्तर की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है, ये है। अच्छा उत्तर की ओर गया, आप उत्तर चला दीजिए। अच्छा फिर किधर घुमा वो, दाएं घूम गया है, इधर राइट हैंड घड़ी जिधर चलेगी इधर घूम गया वो, ठीक ना, पहली बार इधर घुमा है, फिर वो क्या दाएं मुड़ता है, फिर ऐसे घूमेगा राइट हैंड, वो इस दिशा में आ जाएगा दाएं। अच्छा फिर वो किधर घूमता है वो, देखिए फिर से दाएं मुड़ता है, देखिए कितनी बार दाएं, एक बार दाएं यहाँ, एक बार दाएं यहाँ, यहाँ से गया दायां पहली बार, फिर यहाँ से ऐसे टर्न दिया दूसरी बार दायां हो गया, है ना। अच्छा फिर वो क्या किया बाएं जाता है, अब देखिए घड़ी इधर चलेगी तो दायां, इधर नहीं चलेगी बायां, इधर चलेगी दायां, इधर नहीं चलेगी तो बायां। अब कौन सी दिशा में जा रहा है वो, बाएं घुमा है ना।
अच्छा, अब प्रश्न पूछ रखा है, अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। अच्छा, कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा होती है, ये पूरब की दिशा होती है ना, राइट हैंड आपका। तो किस दिशा में जा रहा है, तो पूरब की दिशा में। तो आंसर क्या देंगे आप, पूरब की दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है वो, पूरब की दिशा में जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, पूर्व होगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम्स, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, यहाँ देख लिया जाए। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना, ए के पश्चिम में अच्छा, फिर उसके बाद क्या दिया है कि बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर और डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, है ना। अच्छा, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वही आपको सॉल्व करवा रहे हैं। देखते हैं, बी ए के पश्चिम में, देखिए बी किसके, ए के पश्चिम में, ए रखेंगे यहाँ, ए का पश्चिम, इधर पूरब इधर पश्चिम, यहाँ पर कौन है, है ना। अच्छा, कितने किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, बी ए के पश्चिम में हो गया, बी ए के पश्चिम में। अच्छा, सी बी के उत्तर में, देखिए बी के उत्तर में कौन है, सी है। अच्छा, बी यहाँ है। अच्छा, कितना, 1 किलोमीटर है, तो बी का उत्तर कौन होगा, ऊपर होगा, है ना। यहाँ कौन है, सी है, कितने किलोमीटर पर, 1 किलो, है ना। अच्छा, इन देखिए क्या है, और डी के पूरब में 2 किलोमीटर पर है, और डी के किधर है, पूरब है, कौन, सी, है ना, देखिए याद दिया ना। और डी के क्या है, पूरब है, सी क्या है, डी के पूरब है ना। डी के पूरब ये है, ईस्ट है, यदि ये इसके पूरब होगा तो इसके क्या होगा, यदि हम किसी के पूरब हैं तो हमारे वो पश्चिम होगा, है ना। तो यदि डी के ये पूरब है तो सी के क्या होगा, पश्चिम में होगा। तो सी का पश्चिम इधर किधर, इधर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर यहाँ चलवा दीजिए, और यहाँ किसको रख दीजिए, डी को रख दीजिए, है ना। अब देखिए डी के क्या हो गया, ये पूरब हो गया, है ना, समझ ना। डी के क्या हो गया, पूरब, तो डी के क्या हो गया, ये पूरब हो गया। समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना इसे। हाँ, एक बार और देख लेंगे, या तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ये क्या है, डी के दक्षिण में। अब डी देखिए यहाँ है ना, अब डी का दक्षिण किधर है, नीचे होगा ना, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो जब यहाँ से चलेगा, यहाँ से नीचे आएगा, या डी के दक्षिण में जब नीचे आएगा, तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, 1 किलोमीटर के बाद अब नीचे कितना और जाएगा, 3 किलोमीटर और जाएगा। अच्छा, देखिए तीन, एक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 यहाँ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर, है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ एक था, तो एक यहाँ चलेगा, अब फिर उसके नीचे चलेगा, 4 किलोमीटर। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, देखिए ई, डी के दक्षिण में है, ठीक ना। ई जो है डी के क्या है, दक्षिण में है, और एफ के पश्चिम में है, कौन, हाँ ई, ई क्या है, जो एफ है, एफ के किधर है, ये पश्चिम में है। यदि एफ के पश्चिम में है, इसके क्या होगा, ये पूरब होगा। यदि एफ के पश्चिम में रहेगा तो इसके पूरब में ये रहेगा, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे तो डी के दक्षिण में है, तो हम यहाँ क्या रख देते हैं, ई को रख दिए हैं। अच्छा, अब ई के पूरब में किसको रखेंगे, हाँ ई के पूरब में किसको रखेंगे, एफ को रखेंगे। कितना किलोमीटर की दूरी पर, तो 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, और ये कितना है, 2 है, तो 2 2 4। तो यहाँ से जब हम चलेंगे यहाँ तक कितना हो गया, 4 किलोमीटर, तो ये 2 ये, अब 1 किलोमीटर और बढ़ेगा, तब ना 5 होगा, 1 किलोमीटर और है, 1 किलोमीटर और हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, है ना। समझ इसे, दिया गया था ई डी के दक्षिण में, ई डी के क्या है, ई डी के दक्षिण में, ई डी के हम दक्षिण में कर दिए, और एफ के पश्चिम में। अब ई को पश्चिम रखना किसके, एफ के, तो एफ हम यहाँ रखेंगे। यदि ई देखिए, ई के यदि पश्चिम में है, एफ के यदि पश्चिम में है, तो इसके क्या होगा, पूरब में। ई का स्थान पता, तो ई को पूरब में हम किसको रखेंगे, एफ को। कितने किलोमीटर पर, 4 है, तो यहाँ से यहाँ 2 है, 2 ये 2 2 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4, और एक और हो गया, है ना। अच्छा, अब क्या पूछा जा रहा है, ए के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है, यहाँ है, और एफ क्या यहाँ है ना। अब पूछा जा रहा है इसका, हाँ किस दिशा में है, ए यहाँ है, और एफ क्या यहाँ है। अब ये कौन सी दिशा है, अब देखिए यदि सीधा रहा होता नीचे तो क्या होता, दक्षिण होता ना, साउथ होता ना। अच्छा, इधर रहा होता तो क्या होता, ईस्ट होता। ऊपर आता, नॉर्थ होता। इधर आता, वेस्ट होता। लेकिन है कहाँ वो, यहाँ है ना। ये कौन सी दिशा है,
ईस्ट एंड साउथ, तो क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण और क्या, पूर्व, है ना। तो दक्षिण पूर्व दिशा में ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, ए के सापेक्ष एफ क्या है, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व, विकल्प नंबर दक्षिण और पूर्व की दिशा में है, विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम, देखिए सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ही हैं, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। आप देख लीजिए, अपना आईक्यू भी देख लीजिए, इतने क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर लेते हैं, है ना। यदि आप हल कर ले रहे हैं तब भी आप देखिए इसको, है ना, सारे क्वेश्चनों को आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो देखेंगे आराम से, है ना। यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर, देखिए टीना क्या है, टीना से, अब टीना रहेगी, यहाँ रहेगी, अच्छा, टीना से दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण क्या होगा, नीचे है साउथ, है ना, और पश्चिम क्या है, इधर है ना, इस दिशा में होगी, है ना, क्लियर हो गए, है ना। तो टीना देखिए, टीना टीना से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में कौन है, टीना है, तो यहाँ किसको लिखेंगे, टीना को लिखेंगे। अब देखिए सीना क्या हो गई, टीना के दक्षिण और पश्चिम, हो गया। अच्छा, कितनी दूरी पर है, 40 मीटर हो गया, है ना। अच्छा, और रीना, टीना सीना से दक्षिण पूर्व में, देखिए सीना से दक्षिण में, तो सीना रहेगी, सीना से किधर, हाँ देखिए रीना सीना से किधर रहेगी, दक्षिण पूर्व में रहेगी, सीना जहाँ है, सीना यहाँ है, सीना है ना, हम क्या कहेंगे, सीना। अब सीना से किधर है, रीना किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। अब सीना देखते हैं यहाँ है, साउथ नीचे हो गया, और पूरब क्या हो गया, इधर हो गया ना, यहाँ इसको हम यहाँ बनाते हैं, ये हो गई आपकी टीना, ये टीना हो गई, है ना। अच्छा, टीना के दक्षिण और इसमें क्या हो गया, ये सीना हो गई, कितनी दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर, है ना। अच्छा, अब कह रहा है, अब अगला क्या है टॉपिक देखते हैं, अगला कह रहा है, तथा रीना सीना से, अब सीना को खोजेंगे, यहाँ है, अब सीना से रीना किधर है, दक्षिण पूरब में है। अब इसके दक्षिण पूरब, अब ये देखेंगे नीचे क्या होगा, साउथ, अब पूरब किधर होगा, इधर होगा ना, तो यह क्या होगी, इस दिशा में ऐसे होगी, है ना। अच्छा, कितनी दूरी पर, 40 मीटर पर, हो गई ना, है ना। हाँ, ये देखिए, ये साउथ हो गया और ये पूरब हो गया, साउथ पूरब के बीच में यहाँ आ गई, है ना। यहाँ पर कौन हो गई, रीना हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है, फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, अब टीना की किस दिशा में है, तो टीना यहाँ है ना, अब टीना की दिशा कौन है, ये रीना है, तो सीधा कहाँ गई वो, नीचे, इतना दूरी नहीं चलवाएंगे, यहाँ क्या हो गई, यहाँ रीना हो गई। अब देखिए ऊपर कौन है, टीना है, और नीचे कौन है, रीना है, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है, तो आंसर क्या देंगे आप, दक्षिण की दिशा में है, तो आंसर क्या दे देंगे आप, दक्षिण की दिशा, विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, अब देखिए उत्तर है, उत्तर की ओर गया कितना, 5 किलोमीटर, अब ऐसे समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। अच्छा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, इधर दाया हो गया, कितना गया वो, 3 किलोमीटर हो गया, जिधर घड़ी चली उसको हम क्या कहेंगे, दाएं कहेंगे। अच्छा, चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता, फिर से दाईं ओर मुड़ा है, ये प्रश्न शायद हो चुका है एक बार, यहाँ आ गया 5 किलोमीटर, है ना। हाँ, मुड़ता है, अब वह 5 किलोमीटर चलता है ना। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ दूरी देखिए, अब किस दिशा में, उसमें दूरी पूछा गया था, इसमें दिशा पूछा गया है, तो पहले वो कहाँ है, यहाँ है, और अब कहाँ गया है, अब वो यहाँ आ गया है, तो कौन सी दिशा ये है, तो पूरब है, आपके राइट हैंड पूरब होता ना, तो आंसर क्या देंगे हम लोग, पूरब की दिशा में, आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है ना। अच्छा, ये भी आपका 2018 में, ये प्रश्न अलग है ये। अच्छा, उत्तर की ओर चलता 5 किलोमीटर, यहाँ उत्तर की दिशा में ऊपर चला गया 5 किलोमीटर, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता, उसमें दाया था, इसमें क्या हो गया, बाया हो गया, इधर राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड, किधर मुड़ेगा वो, इस साइड में मुड़ जाएगा, और कितना चला वो, 3 किलोमीटर चलता है ना। अच्छा, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर जाता है। अच्छा देखिए, घड़ी आ रखी, ऊपर क्या होगा, घड़ी ऐसे जब चलते हैं, घड़ी किधर घूमेगी, ऊपर घूमेगी ना, नीचे नहीं घूमेगी, देखिए बर्फ से देख लेंगे। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर की दिशा ऊपर हो गई, कितना चला वो, 5 किलोमीटर चला है। अच्छा, उसके बाद 3 किलोमीटर वह किधर घुमा है, बाईं ओर, इधर दाया, इधर क्या हो गया, बाया, किधर घूमेगा वो, इस साइड में आ गया, कितना चला, 3 किलोमीटर चल दिया, है ना। अच्छा, उसके बाद
फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब इसके बाद दाईं ओर मुड़ेगा, ठीक ना। अब दाएं हम घुमाएंगे इसे। अच्छा देखिए, घड़ी यहाँ है तो जिधर घड़ी चलती है दाएं, जिधर नहीं चलेगी बायां, तो घड़ी इधर चलेगी ना, तो दायां किधर घूमेगा? वो ऊपर की दिशा में चलेगा। और कितनी दूरी तय किया? 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक ना। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तब पहले वो यहाँ था ना, पहले यहाँ है आरंभिक बिंदु, और अब वो कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, आप पूछा जाए कौन सी दिशा है? अब देखिए, यहाँ है और यहाँ है, तो दिशा कौन सी हो गई? यदि सीधा ऊपर गया होता तो क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर की दिशा। सीधा यदि इधर रहा होता तो क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। इधर इधर रहता क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। नीचे रहता क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। लेकिन है कहाँ वो? यहाँ है ना, यहाँ है ना। अच्छा देखेंगे, यहाँ है ना। अच्छा आप देखेंगे, ये कौन सी दिशा है? दोनों के बीच है। तब किसके करीब है? नॉर्थ के करीब है, ठीक ना। तो पहले क्या देखेंगे हम लोग? उत्तर, जिसके करीब रहेगा पहले उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या है? पश्चिम है, तो क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्थ एंड वेस्ट, अर्थात उत्तर और कौन सा? उत्तर और पश्चिम। ध्यान रखिएगा, किसके करीब रहेगा, बीचों बीच रहेगा, किसी को कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी के करीब है, नॉर्थ के करीब है, तो पहले नॉर्थ का नाम लेंगे, और यदि इसके करीब रहेगा तो पहले हम इसका नाम लेंगे। इसमें किसके करीब है? नॉर्थ के करीब है, पहले हम नॉर्थ का नाम लेंगे, उत्तर और पश्चिम। आंसर क्या देंगे? उत्तर और पश्चिम। तो देखते उत्तर पश्चिम कहीं है? यहाँ दिया गया है उत्तर और पश्चिम, ठीक ना। तो अब देखिए, इसमें दोनों विकल्प दिया है, उत्तर और पश्चिम दिया और पश्चिम और उत्तर दिया है। तो बच्चे जल्दबाजी में पश्चिम उत्तर भी निकाल करके आंसर कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा, और ये आंसर क्या है? सही है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका? ठीक ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं। अच्छा, छाया से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी आपको लग रही होगी, लेकिन मैं पूरा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही थी, तो श्याम किस दिशा में देख रहा था? अच्छा देखेंगे, एक चीज देखेंगे, परछाई से रिलेटेड प्रश्न आप देखते हैं, जब पूरब दिशा होता है, सुबह होता है, ठीक ना, सुबह। पहले आप सुबह देखेंगे, सुबह के जो वक्त होता है, वक्त, परछाई जो होती है, परछाई या छाया किधर पड़ती है? परछाई पश्चिम में बनती है। किधर बनती है? हाँ, पश्चिम में बनती है। किधर बनती है? पश्चिम में बनती है। अब देखेंगे, सूर्य जिधर रहेंगे उसकी ठीक अपोजिट में परछाई पड़ेगी। तो सूर्य यदि पूरब है तब परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम में। और सूर्य यदि पश्चिम में है तो परछाई किधर पड़ेगी? पूरब में। अच्छा आप देखेंगे, तो सुबह का वक्त है ना, सुबह के वक्त बात कर रहे हैं ना, तो सुबह के वक्त जो है परछाई किधर बनेगी? पश्चिम की दिशा में बनती है। अच्छा, अब यदि आपके, देखिए, यदि आप दाएं देखेंगे, दक्षिण में, यदि आप क्या है? यदि आप दक्षिण देखेंगे, आप क्या है? आप दक्षिण, है ना, दक्षिण देखेंगे, देखेंगे, तो परछाई, तो परछाई किधर पड़ेगी? परछाई जो होगी वो वो जो है आपके दाएं पड़ेगी। किधर पड़ेगी? दाएं पड़ेगी। तो आपका दक्षिण, 10 से दायां, ठीक ना। और यदि आप क्या करेंगे? आप उत्तर देखेंगे, उत्तर देखेंगे, ठीक ना, देखेंगे, तो परछाई, जो परछाई है, परछाई, ठीक ना, हाँ, वो क्या है? वो क्या पड़ेगी? आपके बाएं पड़ेगी, समझ ना, किधर पड़ेगी? बाएं पड़ेगी। अर्थात इसमें दो ही आंसर होगा यदि आपके दाएं बाएं बनता है, ठीक ना। अर्थात देखिए, 10 से क्या होता है हम लोग जानते हैं, ठीक ना, हाँ, ये दाया होता है, और 10 से क्या होता है आपका? दक्षिण, ठीक ना। तो जब आपकी परछाई दाएं दिशा में पड़ती है सुबह के वक्त, तो आपका मुख किधर होगा? दक्षिण के दिशा में होगा, ठीक ना। और जब आपकी, हाँ, वामावर्त पड़ता है, वामावर्त मीन्स क्या हो गया आपका? उत्तर हो गया, ठीक ना। वामावर्त मीन्स क्या हो गया आपका? उत्तर। तो जब आपके बाएं परछाई पड़ेगी, ठीक ना, बाएं पड़ेगी, ठीक ना, वह से क्या होगा? बायां, वह से, वह से क्या होता है? बायां, ठीक ना। तो जब आपकी बाएं पड़ेगी तो आपका मुख किधर होगा? वामावर्त, मतलब क्या हो गया? उत्तर में। और जब आपकी परछाई दाएं पड़ेगी, दक्षिण में, तो आपका मुख किधर होगा? दाएं होगा। अच्छा आप देख लेते हैं, आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे, तो राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ती है। देखिए किधर पड़ती है? श्याम की किधर पड़ी है? श्याम के किधर पड़ी है? श्याम के दाएं पड़ी है ना, दाएं पड़ी, है ना। तो इसलिए श्याम का मुख किधर होगा? इसलिए जो श्याम है ना, श्याम का जो मुख है वो किधर होगा? 10 से दाएं, और 10 क्या होता है? दक्षिण, है ना। तो श्याम का मुख किधर है? दक्षिण। यदि आप दक्षिण में देखेंगे तो परछाई आपके दाएं पड़ेगी, है ना। तो श्याम का मुख किधर है? दक्षिण में है ना। तो अब क्या रहा है? मैंने थी, श्याम किस दिशा में देख रहा था? तो राम की छाया श्याम के दाएं पड़ रही थी ना,
तो जिसके दाएं पड़ेगा, ठीक ना, श्याम के दाएं पड़ रही थी, इसलिए श्याम का मुख किधर होगा, दक्षिण में होगा। आंसर क्या दे देंगे आप, दक्षिण में। और जब राम पूछा होता तो राम का मुख उत्तर में कह देते, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इसको देख लेते हैं। अमन अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अब देखिए सामने आ गया, है ना। तो अमल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, देखिए सामने। अब वक्त क्या है आपका, तो देख रहे हैं वक्त क्या है, हाँ सुबीर शाम के क्या है, शाम के वक्त है। तो देखते हैं जब शाम का वक्त होता है ना, शाम के वक्त जो है, जो परछाई होती है, परछाई, है ना, वो किधर बनती है, पूरब में बनती है। किधर बनती है, पूरब में बनती है। किधर बनती है, पूरब में बनती है। अच्छा आप देखिए, अब सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और उनकी छाया सुबीर के सामने पड़ रही थी। सुबीर की किधर पड़ रही है, सुबीर के सामने पड़ रही है, ठीक ना, सुबीर के सामने पड़ रही है, ठीक ना। अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हो गया, सुबीर का मुख किधर होगा, सुबीर का जो मुख है, मुख वो क्या है, वो पूरब में है। क्या है, दाएं मैंने दिया है, तब पूरब में परछाई पड़ रही है। इसका मतलब क्या, हम भी पूरब देख रहे हैं, सामने हमारी परछाई पड़ेगी, तो परछाई पूरब पड़ रही है, तो हमारा मुख किधर होगा, पूरब की दिशा में होगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं, सुबीर के सामने थी, तो सुबीर का मुख किधर है, सुबीर का मुख पूरब है। अच्छा सुबीर के सामने कौन खड़ा, आमने सामने अमल है, ठीक ना। तो अमल का मुख किधर होगा, चूंकि आमने सामने है ना, तो इसलिए अमल का जो मुख होगा, अमल का मुख हो क्या होगा, वो क्या होगा, पूरब का अपोजिट क्या है, पश्चिम। तो आंसर क्या दे देंगे हम लोग, पश्चिम, ठीक ना। यदि सुबीर का पूछा होता तो सुबीर का आंसर हम पूरब कहते हैं, लेकिन अमल का पूछा गया तो अमल का मुख किधर हो गया, पश्चिम हो गया। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका, 20 का आंसर है, ठीक ना। अमल किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, कमल किधर था, पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। और सुबीर किधर था, तो सुबीर किधर था, पूरब था, ठीक ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, तरुण पूरब की ओर जा रहा है ना। हाँ, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए किधर जाना है, उत्तर की ओर। अच्छा आप देखते हैं, आप किधर है, पूरब है, पूरब है ना। तो जब आप पूरब हैं, पूरब हैं, है ना। अच्छा तो आप किधर नहीं जाना है, उत्तर की ओर जाना है। किधर जाना है, उत्तर की ओर जाना है। तो पूरब का उत्तर यदि आप घूमेंगे तो क्या हो गया, बायां। तो आप एक बार यदि बाएं घूमेंगे, एक बार बाएं घूमेंगे, ठीक ना, घूमेंगे, एक बार बाएं घूमेंगे तो आप किधर हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, है ना। तो आपको उत्तर जाने के लिए कितना बार बाएं घूमना होगा, एक बार बाएं घूमना होगा, है ना। अच्छा यदि आप दाएं घूमते हैं तो पूरब है, तो पूरब के दाएं आप घूमेंगे तो दक्षिण में जाएंगे पहली बार। एक बार आप दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे। अच्छा फिर यदि आप दक्षिण से दाएं घूमेंगे तो दूसरी बार क्या, किधर जाएंगे आप, पश्चिम में जाएंगे। और फिर जब तीसरी पश्चिम से दाएं घूमेंगे, तो तीसरी बार जब आप दाएं घूमेंगे तो किधर पहुंचेंगे, आप उत्तर की ओर पहुंचेंगे, है ना। तो अब यदि आप पूरब हैं तो एक बार आप बाएं घूमेंगे तो उत्तर जाएंगे, है ना। और यदि आप तीन बार, यदि आप तीन बार, ठीक ना, तीन बार किधर, दाएं घूमेंगे, किधर घूमेंगे, दाएं घूमेंगे, घूमेंगे तो क्या पहुंचेंगे आप, उत्तर में। तो यदि आप पूरब ही जाना चाह, बाएं घूमना चाहते तो एक बार आपको घूमना पड़ेगा, और सिर्फ यदि आप दाएं घूमना चाहते तो आपको तीन बार घूमना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब हम देख लेते हैं इसका हमारा आंसर क्या है। तरुण पूरब की ओर जा रहा था, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना। अब उसको हमको उत्तर लेकर के चलना है। ये देखिए 2000 में हम पूछा था क्वेश्चन, अब उत्तर की तरफ लेकर के चलना, तो क्या घुमाएंगे हम लोग, देखते हैं। दाएं और बाएं, ऐसे प्रश्न में दाएं बाएं तक काट के निकाल लेते हैं। दाएं बाएं निकाल लीजिए, दाएं और बाएं क्या बच गया, दाएं बच गया ना, देखिए दाएं बाएं, दाएं, सॉरी दाएं दाएं, दाएं दाएं है, दाएं हो गया एक बार, बायां कट गया, दायां दायां दायां, तीन बार दाएं घूम गया ना, इसलिए कहाँ पहुंच जाएगा, वो उत्तर में चला जाएगा, उत्तर में गया, है ना। अच्छा फिर देख लेते हैं, दाएं दाएं, दाएं है, बाएं काटिए, दाएं है और बाएं काटिए, क्या हो गया, बायां। एक बार जब बायां घूमेगा तो इधर घूमेगा, वो उत्तर की ओर चला जाएगा। तो इसमें भी उत्तर की ओर गया, इसमें भी उत्तर की ओर गया, लेकिन कह रहा उत्तर नहीं जाना, उत्तर नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा देखिए, दाएं है, दाएं है, दाएं है, कितना बार है, तीन बार दाएं है ना। तो जब तीन बार दाएं रहेगा, इधर घूमेगा वो, तभी आप उत्तर में पहुंच जाएगा, पूरब से यदि है ना। अच्छा देखिए, दाएं है, बाएं है, दाएं है, बाएं है, तो जब दाएं बाएं आपस में कट जाता है तो उसी दिशा में रह जाएगा जहां वो था, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें वह पूरब ही रह गया, किधर रह गया, पूरब ही रह गया, ठीक है ना।
अर्थात वो उत्तर नहीं गया, ठीक ना। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा, ठीक ना। जब इस अनुसार वो चलेगा तो उत्तर की दिशा में जा नहीं पाएगा, जहां वहीं पर वो रह जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, शायद वीडियो मेरा काफी लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ, है ना। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, साउथ एंड ईस्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाँ, नॉर्थ एंड ईस्ट कहेंगे। इसको कहेंगे वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, वेस्ट एंड साउथ कहेंगे, है ना। समझ इससे, वेस्ट एंड नॉर्थ कहेंगे। अच्छा, कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, देखिए प्रश्न क्या है, तो दक्षिण है, ठीक ना, दक्षिण पूरब क्या बन गया है, उत्तर हो गया है, उत्तर हो गया ना। अच्छा, आप देखेंगे अब दक्षिण पूरब कहाँ है आपका, तो दक्षिण और पूरब कहाँ है, यहाँ है ना। अच्छा, इसको क्या कह रहा है, उत्तर हो गया, ये कह रहा है। अर्थात देखिए यहाँ आप हैं, बता गया ये। अच्छा देखेंगे, अब यहाँ से कितना डिग्री चल रहा है, इधर घड़ी चलती है, दाएं इधर नहीं चलेगी, बायां। तो 1 2 3 45 45 45 135 डिग्री आप क्या है, बाएं घूम करके बताएंगे, ठीक ना। अर्थात 135 डिग्री बाएं, ठीक ना, बाएं बढ़कर बढ़कर उत्तर बताना है, ठीक ना, उत्तर बताना है, ठीक ना। कितना बताना है, 135, ये 45 डिग्री होता है, ये 45 होता है और ये 45 होता है, ठीक ना। समझ ना, 145 डिग्री क्या है, 135 बाएं घूम करके आपको उत्तर बताना, ठीक ना। आपको उत्तर क्या बताना है, 135 डिग्री किधर दिशा में, बाएं, क्योंकि दक्षिण पूरब क्या हो गया, उत्तर हो गया था, दक्षिण पूरब साउथ एंड ईस्ट ये था। और कहा क्या जा रहा है, ये कहा जा रहा था, कितना बढ़ के बताया जा रहा है, 135 डिग्री उल्टा बताया जा रहा था, तो बाएं दिशा में बताया जा रहा है, ठीक ना। 101 2 3 तीन खाना कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। 3 खाने आगे बढ़ करके हमको बताना है, ठीक ना। 3 खाना, 3 खाना आप क्या करेंगे, बाएं घूम जाइए बस, ठीक ना। अच्छा, आप देखिए, अच्छा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, सेम उसी तरह से रहेगा, इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अब आप जाएंगे दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण कहाँ यहाँ है, ठीक ना, और पश्चिम यहाँ, दक्षिण पश्चिम यहाँ गया ना। अब इसी को हमको बताना है ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ठीक ना। तो आपको क्या बताना होगा, 135 बाएं घूम करके बताना होगा। अब देखिए घड़ी इधर चलेगी तो दाया, इधर नहीं चलेगी तो बाया। तो जैसे इधर घुमा है जैसे आप इधर घूमेंगे, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, कहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पहुंच गए। ये कौन सी दिशा है, पूरब, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पूरब हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है। अच्छा, या तो 135 डिग्री घूमेंगे, 45 45 90, देखिए 45 45 90 और 45 135, कौन सी दिशा हो गई आपकी, आप पूरब की दिशा हो गई, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप पूर्व दिशा कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, पूर्व दिशा कहेंगे, ठीक ना। क्लियर हो गए हैं, चलिए ठीक है। और इस तरह से और भी हम क्वेश्चन जो भी है आपका यूपीएसआई का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लेकर के आएंगे, ठीक ना। और भी चूंकि वीडियो काफी लॉन्ग होता चला जा रहा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम आपको समझाने की अगली बार आप तेजी से करेंगे, क्योंकि बेसिक था इसलिए हमने आपको थोड़ा टाइम लग गया हमारा हमको समझाने में। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को समझे होंगे, ठीक ना। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा, ठीक ना। और अब हम यूपीएसआई के क्वेश्चन जो हैं और यूपी कांस्टेबल और जो बचे हुए प्रश्न हैं वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।